नमस्कार किसान साथियों, आज हमें बताएंगे कि धान की रोपाई करते कौन कौन सी खाद डाली जाती है कि ज़्यादा उत्पादन दे, ज़्यादा आपको पेड़ मजबूती बनाए, ज़्यादा आपको पेड़ में जो होता है बहुत ज़्यादा शाखा भी निकले। चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फॉलो करिए। चलिए हम बताते हैं, जैसे कि आप धान की रोपाई करते समय इन खादों को डाल देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैदावारी ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा अच्छा भी दिखता भी है। चलिए हम बताते हैं, जैसे कि धान की रोपाई करते समय क्या होता है कि सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद से रोटावेटर से जोताते हैं। रोटावेटर से जोताने के बाद जब आप लगाते हैं, क्या होता है कि रोपाई करते हैं कुछ दिन बाद आप पहले तो क्या होता है कि सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। गोबर की खाद डालने के बाद उसे जोता दें। जोताने के बाद उसे क्या होता है, जब कुछ दिन में आप लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद ही जोताने के बाद से जब कुछ दिन बाद उसे क्या होता है, जब आप रोपाई करते समय उसे फिर से क्या होता है रोटावेटर से जोता दें। रोटावेटर से जोताने के बाद फिर क्या होता है, कौन कौन सी खाद डाली जाती है, जैसे कि डीएपी हो गई, यूरिया हो गई, और क्या होता है पोटास हो गई, और क्या होता है कि दीमक की दवा हो गई। अगर आप इन दवा डालते हैं, इन खाद डालते हैं तो आपको पैदावारी बहुत ज़्यादा अच्छी भी मिलेगी। अब हम जैसे कि आप ये 1 एकड़ में लगाते हैं तो डीएपी क्या होता है कि 40 kg डीएपी लगती है। अब क्या होता है खेत के ऊपर क्या होता है कि आप अगर खेत में दीमक लगते हैं तो कि दीमक की भी दवा भी डाल दें। अगर आप दीमक की दवा भी डालते हैं उससे क्या होता है कि जो जो खाद मैंने बताया है वो खाद डालते हैं। उसे डालने के बाद से कुछ दिन बाद जो आपको पौधा खिलेगा, निकलेगा, शाखा फेंकेगा तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको पैदावारी भी मिलेगी।